हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम से स्टडी पॉइंट में। और आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, औसत। इससे पहले मैंने 10-12 चैप्टर करा दिए और जिसने भी ना देखे वो जा करके वहाँ पे देख लें। तो दोस्तों आज मैं शुरू करा रहा हूँ आपके लिए औसत। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन औसत का क्या दिया। देखो औसत होता क्या है। औसत एक क्या होता है, किसी भी कस्बे की जनसंख्या निकालने या हमें अपने राष्ट्र की जनसंख्या निकालने जो उनका औसत निकालते हैं। सोचो एक हमारा गांव है, ठीक है, उसमें 50 लोग हैं। अब किसी की उम्र 20 साल, किसी की 30 साल, किसी की 50 साल और किसी की 80 साल है। अगर हमें उनका औसत निकालना है तो जितने सदस्य हैं वो और जितनी उन सबकी आयु है वो सबको ऐड कर दो और जितने सदस्य हैं उससे भाग कर दो, तो वो हमारा क्या निकल आता है, औसत निकल आता है। तो औसत का मतलब तुम जान गए होगे। औसत बराबर एक फॉर्मूला होता है। देखो औसत बराबर होता है हमारा, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब कहने का तुम समझ गए होगे कि जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आयु का योग और बटे जितने व्यक्ति वो हैं उनसे भाग कर देते हैं। मान लो जो तुम्हारा आयु का योग आया है वो 500 आया है और व्यक्ति कितने हैं उसमें, 10 व्यक्ति हैं। औसत आयु हमें निकालनी है कितनी होगी, तो हमें सीधा सीधा कट कर लेना है, 50 आ गई औसत आयु। तो ऐसे निकालते हैं औसत आयु, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं देखो सवालों पे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसका, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया है औसत का, उसको समझ लेते हैं क्या दिया है। फॉर्मूला हमारा यही रहना, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, यदि 11 प्लस 23 प्लस x, इन तीन का जो औसत है वो 40 है। अब मैंने अभी तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत दे रखा 40, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमारे जो पद थे 11, 23 और x, इनका जो औसत दिया वो 40 दिया। तो पद 3 है तो 3 से भाग करनी पड़ेगी हमें। अब देखो जोड़ लो इनको, कितना हुआ, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 प्लस x बराबर, अब 40 से गुणा कर दो 3 से, कितना हुआ 120। इधर लाके घटा दो तो x बराबर 120 माइनस 34। तो x बराबर 10 में 4 गए तो 6 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 1, 11 में से 3 गए तो 8। ये इसका आंसर है। देखो औसत जब भी निकालना हो सीधा सीधा एक ही हमें फॉर्मूला लगाना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर इस पैटर्न में सवाल दे रखे हो तो औसत दिया हो, संख्या दी हो, तो हमें करना जितनी संख्या होंगी उससे भाग कर दो, तो यानी कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमने इन दोनों को ऐड किया, कितना हुआ 34 प्लस x बराबर 3 चौक 12 120। इधर लाके माइनस करो, कितना बचेगा 86। ये इसका आंसर होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, उसने दिया 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 और प्लस x। इनका जो योग है, इनका जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 25 है। तो बताइए x का मान क्या होगा। तो मैंने यहाँ पदों का योग बटे पदों की संख्या है ना, तो पदों का योग देखो कितना हमने ऐड कर लिया। अब ये हैं कितने, 2 4 6 बराबर औसत दिया 25। इनको जोड़ लो, देखो 5 5 10 और 3 2 5 2 7 7 4 11 और 1 12 और 1 13, 130 हो गया प्लस x बराबर 25 छक्के कितना हो गया, गुणा करो, 25 छक्का कितना हुआ 150। अब इधर लाके से माइनस कर दो, x बराबर 150 माइनस 130, तो x बराबर आ गया 20। x का जो मान पूछा था उसने क्या आया, 20 आया। ये इसका आंसर होगा। देखो तो अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया सेम इसी पैटर्न में ये सवाल था, पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत बराबर यही होता है। तो हमारे पास औसत दिया उसने ऑलरेडी 25, औसत देगा पद देगा बस ये, बाकी पूछेगा x या y जो भी यहाँ पे दे दे, या सीधा सीधा औसत पूछ लेगा, औसत ना देगा तो औसत भी पूछ लेगा ऐसे। तो हमें करना है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमने जो करा इन सबको ऐड करा, उसके बाद ये x वैसे आ गया, दल्ला के हमने गुणा करी, दल्ला घटाया तो कितना बचेगा 20। ये इसका आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उसने कहा है संख्या दी है 5 8 0 12 15, 5 + 8 + 0 + 12 + 15। अब इसका औसत बताइए क्या होगा। उसने पूछा ये संख्या है, इनका औसत क्या होगा। तो हमें पता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। पदों की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 से भाग कर लो, इन सबको जोड़ लो। देखो 5 और 2 7, 7 8 15, 5 20 का 0 हासिल लगे, 2 1 2 और 2 4, 40, 5 से भाग करो, 5 8 40, 8 आ गया इसका औसत। देखो ये इसका आंसर है। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ऐड कर लेना है इसको, ये बात ध्यान रखनी है। ये हमारा इसका औसत निकल आएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन वैसे सभी के समझ में। यहां पर देखो औसत पूछा है, तो औसत का फॉर्मूला हमारे पास मैंने पहले भी तुम्हें बताया, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन जो पद थे उनका योग कर लिया, अब जितने हैं ये उतने से भाग कर लो, 2 4 5 है तो 5 से हमने भाग किया, इन सबको देखो हमने ऐड किया, 40 बटे 5, 5 से भाग कर कितना आया, 8 इसका आंसर आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 वाला क्वेश्चन दिया है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 9 गुणज, तो यहाँ पर किसी के भी पूछ लेता, 2 के पूछ ले, 3 के पूछ ले, 4 के या 8 के, किसी के पूछ सकता है। तो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, तो पहले बात तो 3 के पूछे हैं उसको a मान लो, ठीक है। कितने, 3 के प्रथम 9 गुणज, एक फॉर्मूला होता है an + 1/2, ये लगाओ इसमें। औसत पूछे तो ध्यान रखना। तो इसमें देखो a का मान किसका है, 3 के पूछे हैं और कितने 9 गुणज है, तो 9 + 1/2। तो यहाँ से देखो 3 और गुणा 9 रे कितना हुआ 10, 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, 5 तिया 15 आ गया इनका औसत। 3 के प्रथम 9 गुणज, या किसी के भी पूछे, 4 के पूछ लेगा, या हो सकता है 10 के पूछ ले, 50 के भी पूछ सकता है, 75 के, 100 के, जिस भी संख्या के पूछ ले, 13 के पूछ ले प्रथम 9 गुणज, या 8 गुणज या 7 गुणज। तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया, ये तुम्हें याद रखना है। ए वो संख्या मानो जिसके पूछता है, 3 के 4 के 5 के, कितने गुणज हैं वो यहाँ लगाओ n का मान, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमारा, 100 से कम 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। 100 से कम का पूछा है इसने, तो 100 से कम का पूछा है, विषम प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो 100 तक संख्या होती है उसमें क्या होती है, आधी सम होती है और आधी विषम होती है, ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना n/2 औसत के लिए, 100 से कम। तो n/2, n का मान कितना है 100/2, 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, 50 आई है इसका औसत। n/2 हमें लगाना है औसत निकालने के लिए, विषम संख्या का पूछा था। तो n/2, n का मान है 100, 100 से पूछा ना, 2 से भाग करो, 50 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्या दिया है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्या में पता होनी चाहिए कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11, यही होती हैं। 9 तो विषम संख्या, अभाज्य नहीं है। 2 3 5 7 11, 5 हो गया संख्या, इनका औसत पूछा है तो 5 से भाग कर लो, इन सबको जोड़ लो, 2 3 5 5 10 7 17 11 8 कितना हो गया 28, 5 से भाग करो, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, ये इसका आंसर होगा। जब भी औसत पूछता है ऐसा तो ध्यान रखना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब उसने क्या दिया 5, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो हम सबको जोड़ लेते हैं भाई, 2 3 5 5 10 7 17 11 28। पहली बात तो 5 अभाज्य संख्या लिखो, उसके बाद जोड़कर से 5 से भाग कर दो, क्योंकि 5 ही पूछी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, उसने कहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, बताइए इसका औसत क्या होगा। तो पहली बात, ऐसा सवाल जब भी आए तो तुम्हें एक बात इसमें ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखनी है, अगर ऊपर वर्ग है तो अगर औसत पूछा उनका तो पहली बात तो योग निकालो इसका। अब योग कैसे निकालते हैं वो बात मैं बता देता हूँ, इसको ऊपर ही करा देता हूँ। देखो
देखो यहाँ पर इसका औसत पूछा तो पहली बात योग के लिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, n+1 2n+1/6, ये इसका एक फॉर्मूला होता है योग निकालने का, इससे निकालते हैं हम योग। ठीक, अब n का मान क्या होता है, अंतिम संख्या, जो अंतिम संख्या वो n का मान होती है, तो n की जगह 7 रख दो, 7 7 + 1 2 × 7 + 1/6, तो जोड़ दो कितना हुआ 7 और 7 और 1 कितना हुआ 8, 7 दूनी 14 और 1 कितना हुआ 15 और बटे 6, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 2 चौक 8। अब गुणा करो 7 चौक 28, 28 पंजे कितना हुआ, तो गुणा कर लो, देखो 120, ये ज़्यादा हो गया नहीं 140 हो गया ना, गुणा कर लेते हैं 5 20 7 140 है ना। तो ये तो आ गया योग निकल गए। अब उसने पूछा औसत, ये सोचो ये हमारा योग है, औसत के लिए देखते हैं संख्या कितनी है, तो कहाँ तक संख्या 7 तक है, तो 7 से भाग करोगे, तो औसत निकालना है तो औसत के लिए हमें 7 से भाग करनी पड़ेगी। अब 7 से भाग क्यों करिए, क्योंकि हमें पता है जितनी संख्या होंगी उतने से हम भाग करते हैं। ठीक है, तो 140, अब संख्या कितनी है हमारे पास 7 है ना, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 से भाग करो 7 दूनी 14, तो 20 आया इसका औसत। ये इसका आंसर हो गया। आया औसत में वैसे सभी के, अगर समझ में आया है और नहीं आया समझ में बताओ मुझे। ठीक है, अगर जिसके समझ में नहीं आया वो मुझे बताना, कमेंट करना, मैं उसको समझाऊंगा और डिटेल में। ठीक है, अगर कहीं पे तुम्हें दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है सवाल हल करने में, या इन सवालों में दिक्कत आए कहीं भी, तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं उसका ज़रूर तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपके लिए कंटिन्यू एक वीडियो लाऊंगा जिससे आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू बनी रहे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो भैया, वीडियो ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादातर लोगों को पहुँचाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स करा रहा हूँ मैं कंप्लीट, वस्तुनिष्ठ वाला।